अगर आप ई रिक्शा के मालिक हैं या ऐसे व्हीकल के मालिक हैं जिसमें ईंधन के तौर पे बैटरी यूज होती हैं, मतलब जो आपका गाड़ी है आपकी वो इलेक्ट्रिक है। अब वो गाड़ी में बहुत सारे लोगों ने नई नई टाइप के जो हैं वो जोंगा बनाए हैं, कुछ लोगों ने बड़ी सुंदर जीप बनाई हैं, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर भी बनाए हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के आप मालिक हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ई रिक्शा है तो किस तरह आप नॉर्मल ई रिक्शे को सोलर ई रिक्शे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप बिजली की जो चार्जिंग है, जो ग्रिड चार्जिंग है, उसको यूज़ ना करके सोलर से आप अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और आपका जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका उसको अनट्रप्टेड और जितना आप चाहें उतना चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूं कि अगर आपने इन प्रोडक्ट का यूज किया और इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आप यकीन जानिएगा आपका जो व्हीकल है उसको चार्ज करने के लिए आपको ग्रिड की आवश्यकता शायद ही पड़े। और अगर आप पूरा भारत भ्रमण भी करना चाहें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में तो भी जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूं उनके साथ ही पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में है, 4 व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 तरह की जो वोल्टेज रेंज है मोटर की वो हम लोगों को देखने को मिलती है। वो है 48 वोल्ट, 60 वोल्ट या 72 वोल्ट। तो 48 वोल्ट में हम लोग 4 जो है वो लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं, 60 वोल्ट में 5 बैटरी यूज करते हैं और 72 वोल्ट में हम लोग 6 बैटरी का यूज करते हैं। तो पहली कैटेगरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास में 48 वोल्ट या 60 वोल्ट इन दोनों में से आपके पास में अगर मोटर है आपकी या आप 4 से 5 बैटरी में आपकी जो गाड़ी है वो चलती है तो किस तरह आप उसको सोलर से चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में 72 वोल्ट की आपके पास में मोटर है तो उस मोटर के लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। पहले 48 वोल्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 48 वोल्ट का मतलब है कि 4 बैटरी जो है वो आपके ई रिक्शा में लगेंगी, 4 बैटरी आप लगाते होंगे। अब ये जो बैटरी है ये लेड एसिड बैटरी है। अब लेड एसिड बैटरी से जो 4 अगर 100 एच की मैं बैटरी की बात करूं आपसे तो 4 बैटरी के साथ में ई रिक्शा की जो मैक्सिमम रनिंग देखने को मिलती है वो है 70 से 80 किलोमीटर। मैक्सिमम से ज़्यादा जो है वो रिक्शा नहीं चलता है। अब उसके पीछे रीजन जो है वो रीजन थोड़ा सा समझने की आप लोगों को जरूरत है, तब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम जो चीज़ें नहीं समझेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें कितना एडवांटेज किस चीज़ से मिलेगा। तो आप ऐसे समझिए कि आपकी एक बैटरी जो है वो है आपकी 12 वोल्ट की और आपकी AH है 100 AH। तो बात कर लें कि 12 वोल्ट की बैटरी और 100 AH मतलब 1200 वाट की बैटरी हो जाती है। तो लेड एसिड बैटरी के साथ में जो समस्या है वो ये है कि आप जब चार्ज करेंगे उसे तो 1200 वाट आपको उसमें पूरा डालना पड़ेगा, पर जब आप बैटरी से अपनी से करंट लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 600 वाट की बैटरी से मिलता है। मतलब कि 50% का जो वेस्टेज है वो हमें लेड एसिड बैटरी में देखने को मिलता है। तो जिस वजह से बैटरी की जो साइज है वो तो भारी भरकम होता ही है लेड एसिड बैटरी का। उसके अलावा मेंटेनेंस भी है उसके अंदर, उसके जो हमारा रिक्शे का जो बॉडी है उसको भी गला देता है क्योंकि एसिड होता है उसके अंदर। तो ये सारे डिसएडवांटेज के साथ में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि एक तो वेट बहुत ज़्यादा है और दूसरा 50% का जो लॉस है वो हर बार आपको लोग देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों में आपके घर पे प्रीपेड मीटर लग जाएंगे तो आप ये समझिए कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद में आप अगर अपने ई रिक्शे को चार्ज करते हैं तो आप ये समझिएगा कि आप उसमें डालेंगे 10 यूनिट और आप निकाल उससे 5 यूनिट पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है वो बढ़ जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4 बैटरी का मतलब है कि आपको जो डालना पड़ेगा एक बैटरी को चार्ज करने के लिए वो 1200 वाट डालना पड़ेगा। तो 4 बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 4800 वाट जो है बैटरी के अंदर डालना पड़ेगा। तो अब से पहले नेक्सस ने अपना एक पैनल बनाया था ई रिक्शा पैनल, और हम इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने कामयाब सक्सेसफुल ई रिक्शा पैनल बनाए और करीब 3 साल से हम जो है वो ई रिक्शा पैनल अपना बना रहे हैं। 370 वाट से हमने शुरू किया था और 420 वाट तक का अभी तक हम लोगों ने पैनल बनाया और करीब 5000 से ज़्यादा रिक्शों में हम अपना ये पैनल जो है लगा चुके हैं। तो सभी जगह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिले। अब आपको इतना बड़ा पैनल चाहिए कि जो आपका 4800 वाट जो करंट है वो आपकी बैटरी में डाल सके, पर 4800 वाट करंट डालने के लिए अभी तक मार्केट में कोई पैनल अवेलेबल नहीं है। तो नेक्सस ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए अपना एक पैनल जो है लॉन्च किया है। ये पैनल जो है ये है नेक्सस का मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल, और ये नेक्सस का जो रेगुलर प्रोडक्ट है या रेगुलर आप बाइफेशियल पैनल देखते हैं वो पैनल नहीं है। ये पैनल स्पेशल ई रिक्शा के लिए डिजाइन किया गया है।
इसको डिज़ाइन करने में बहुत लंबा समय लगा हम लोगों को, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मल पैनल की टेक्नोलॉजी से अलग है। तो अब ये जो पैनल है इसकी लंबाई है 2280 mm, चौड़ाई है इसकी 1135 mm, और जो मोटाई है वो है 35 mm। तो मतलब मोस्टली जो अभी ई रिक्शे आ रहे हैं उनकी करीब 2800 mm की जो है वो लंबाई होती है। तो ये लंबाई जो है ठीक है, और ऑलमोस्ट चौड़ाई ई रिक्शे की इतनी ही होती है 1135 mm के आसपास में। तो चौड़ाई भी ठीक है, और मोटाई से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 35 mm की जो है मोटाई की अगर हम लोग बात करें तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मोटाई अगर पैनल की थोड़ी ज़्यादा भी कर दें तो भी कोई दिक्कत ई रिक्शा में नहीं होने वाली है। तो अब बात यह है कि ये जो पैनल है ये बाइफेशियल पैनल है, और इस पैनल से जो मैक्सिमम आप लोगों को आउटपुट मिल सकता है वो मिल सकता है 3000 वाट का। अब 3000 का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो भी आप मैक्सिमम कंडीशंस में है, मतलब कि आपका जो रिक्शा है वो आइडल कंडीशन में खड़ा है और धूप जो है वो ठीक ठाक है। पर चूंकि रिक्शा जो है एक मूवेबल आइटम है, मतलब मूव करता है, चलता रहता है, कई बार खड़ा हो गया, कई बार बैठ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैनल अपना अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन भी करे तो भी ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ तो करीब 2500 वाट तक का जो है आउटपुट दे देगा। पर आपकी जो बैटरी को जो रिक्वायरमेंट है, आपकी बैटरी को रिक्वायरमेंट है 4800 वाट की। दैट मीन कि ये जो पैनल है कि इतना कैपेबल नहीं है कि आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर सके। तो अगर इतना कैपेबल नहीं है तो फिर पैनल क्यों लगाया जाए ई रिक्शे पे, आपका एक सवाल हो सकता है। तो अगर आप इस पैनल को लगाते हैं तो आपको पहला एडवांटेज आपको यहाँ देखने को ये मिलता है कि अभी आप अपनी बैटरी से जो है वो चल रहे हैं 80 किलोमीटर, पर आपने ये पैनल लगाते ही आप अपनी बैटरी से 120 से 130 किलोमीटर की पर डे की जो है वो रनिंग कर पाएंगे। मतलब 40 से 50 किलोमीटर आपकी रनिंग बढ़ जाएगी। अब माना 50 किलोमीटर की आपकी रनिंग बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, और ये एक्स्ट्रा अर्निंग इतनी हो जाएगी कि मात्र 3 महीने की एक्स्ट्रा अर्निंग में इस पैनल की जो है कीमत निकल जाएगी। अब इसका दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि अभी आपकी जो बैटरी है, जो नॉर्मल ई रिक्शा बैटरी होती है वो चलती है 6 महीने से 1 साल, मैक्सिमम से ज़्यादा बैटरी नहीं चलती है। कहने को कोई कुछ भी बोले कि भाई 2 साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, वारंटी इतनी है, पर सच्चाई ये है, वो आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि बैटरी जो है ई रिक्शा की वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती। अब इसके पीछे जो वजह है वो वजह तो कई सारी हैं, पर मेन वजहों की अगर हम बात करें तो एक तो मेन वजह ये है कि ये जो बैटरी है, जो लेड एसिड बैटरी है, ये इस तरह का कंटिन्यूअस करंट देने के लिए बैटरी बनी ही नहीं है। इस तरह की बैटरी जो है फ्लैट प्लेट की बनाई जाती है। कुछ लोगों ने ट्यूबुलर प्लेट में भी ये बैटरी बनाई पर वो सक्सेसफुल नहीं रही। पर फ्लैट प्लेट को जब आप हैवी 15 एम्पियर 20 एम्पियर से आप उसको चार्ज करते हैं और एक कांस्टेंट करंट से आप चार्ज करते हैं तो बैटरी की जो लाइफ है वो कंप्रोमाइज होती है। तो अगर आप अपने ई रिक्शा पे ये पैनल लगाते हैं तो आपको दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये मिल जाता है कि आपकी बैटरी की जो चार्जिंग है वो चार्जिंग आपकी स्मूथ हो जाएगी, प्योर डीसी करंट से आपकी चार्जिंग होगी। और चूंकि बैटरी कभी भी एक सर्टेन वोल्ट से नीचे नहीं जाएगी। वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि पैनल जो है वो कंटिन्यूअस वोल्ट जो है वोल्ट आपकी बैटरी को दे रहा है। तो आपका आप कितना भी रिक्शा चला रहे हैं, आपका जो वोल्टेज रेंज है बैटरी की वो आपकी एक सर्टेन वोल्ट से नीचे नहीं जाएगी, जिससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ है वो आपकी 3 गुना तक बढ़ जाएगी। पर कुछ लोग इस तरह के हैं कि जिनको जो है पर डे 80-100 किलोमीटर रिक्शा नहीं चलाना है, उनको पर डे 40-50 किलोमीटर रिक्शा चलाना है। स्कूल में बच्चे छोड़ के आने हैं, लोडिंग का काम है, फैक्ट्री से कुछ सामान लाना है, या सामान इधर से उधर भेजना है, या ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास ई रिक्शे हैं, अपने लोगों ने पर्सनल ई रिक्शे लिए हुए हैं, तो उन लोगों को तो मुझे लगता है कि शायद ग्रिड से चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो पैनल है ये आप समझिए 580 वाट का मोनोपर्क का पैनल है। ये पैनल जो है ये इतना पावरफुल है कि बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में भी आपके ई रिक्शे को चार्ज करेगा और आपके बहुत हाई टेम्परेचर भी पैनल को चार्ज करेगा। और पहली बार हमने इस पैनल को बाइफेशियल पैनल में बनाया, मतलब कि दोनों साइड से बनाया है। अब आप ये पूछेंगे कि दोनों साइड से ई रिक्शा में बनाने का क्या एडवांटेज है। नीचे से तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन बाइफेशियल पैनल को मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आगे भी मुझे अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, कि जो लोग ऐसे हैं कि जिनको पर डे 100 से 150 किलोमीटर ई रिक्शा चलाना है, या वो लोग चाहते हैं कि भारत भ्रमण करके आए ई रिक्शे से, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। फिर मैं तीसरे स्टेप पे आपको जोंगा की भी बात बताऊंगा। तो दूसरे स्टेप की बात करें कि अगर आपके पास में 48 वोल्ट की आपके पास बैटरी है या आपके पास में 60 वोल्ट की बैटरी है, तो उस कंडीशन में ये जो पैनल है ये 48 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज कर देगा और आपकी 60 वोल्ट की भी बैटरी को चार्ज कर देगा। पर यहाँ पे जो शर्त है, यहाँ पे शर्त ये है कि आप यहाँ पे लेड एसिड बैटरी ना लेके यहाँ पे आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी डालें।
अब अगर आपने लिथियम फॉस्फेट की बैटरी डाली तो वहाँ पे जो वहाँ 50% का लेड एसिड बैटरी में आपको नुकसान देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको वो नुकसान देखने को नहीं मिलता है। जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है उससे आपको अप टू 98% तक का, उसमें भी आप प्रिज्मेटिक सेल की बैटरी लें तो उसमें आपको प्रिज्मेटिक सेल की बैटरी में 98% तक का डिस्चार्ज जो है वो मिल जाता है, मात्र 2% का वेस्टेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये समझिए कि ये पैनल आपको मैक्सिमम 2500 से 3000 वोल्ट दे सकता है, और नॉर्मली आपकी 100 एच की जो 4 बैटरी हैं उनसे आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 2200 वाट का बैकअप, और यहाँ पे इस पैनल से आपको मिल जाएगा 2500 से 3000 वाट का बैकअप। पर वो बैकअप अगर लिथियम बैटरी में आप डालेंगे तो आप ये समझिए कि 100 एच की बैटरी से ज़्यादा ये पैनल जो है आपकी बैटरी को चला देगा। शर्त यह है कि बैटरी जो है लिथियम होनी चाहिए। मतलब कि आपको अब यहाँ पे अगर लिथियम बैटरी आपने डाली और आप 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर आप पर डे अपना रिक्शा चलाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको बिजली से अपना रिक्शा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने लिथियम बैटरी यहाँ पे डाली तो उसका लिथियम बैटरी का एडवांटेज आपको यहाँ पे एक और मिलता है कि सपोज आपको अब 150 किलोमीटर की रनिंग करनी है या 200 किलोमीटर की रनिंग करनी है तो लिथियम बैटरी के साथ में अगर आपने 48 वोल्ट 100 एच की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी ली हुई है और ये वाला पैनल डाला हुआ है तो आप यकीन जानिए कि आप 150 से 200 किलोमीटर पर डे की रनिंग कर सकते हैं। अब इसमें आपको यह है कि अगर आपको इतनी हाई आपको ई रिक्शा चलाना है, मतलब 100-150 किलोमीटर ही चलाना है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 1 से 2 घंटे के लिए आप जो है अपनी बैटरी को ग्रिड से चार्जिंग पे लगा सकते हैं। अगर आपको 50-60 किलोमीटर की रनिंग करनी है तो फिर तो कोई जरूरत है ही नहीं, लिथियम आपने बैटरी लगवा ली, एक पैनल लग गया आपका, तो फिर आपको ये समझिए कोई जरूरत ही नहीं है। बस आपको बिजली से चार्ज करने की जरूरत जब पड़ सकती है जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो या आपका रिक्शा ऐसी जगह चल रहा है जहाँ पे धूप ही नहीं मिल रही है या कंटिन्यू चले जा रहा है, आप 2-3 घंटे को भी रिक्शा को जो है दिन में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको बिजली से ई रिक्शा को चार्ज करने की जरूरत पड़ जाएगी। पर अगर मौसम ठीक है और आपकी रनिंग जो है थोड़ी कम है, एक बार पैनल आप लगाओ, एक लिथियम बैटरी लगाओ, एक पैनल आप उसकी छत पे लगाओ और आपका ई रिक्शे को कभी आपको बिजली दिखानी नहीं है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो लिथियम की बैटरी है इसकी एवरेज लाइफ, लिथियम फॉस्फेट बैटरी की जो लाइफ है ई रिक्शे में वो है करीब 5 से 6 साल। तो आप सोच सकते हैं कि 5 से 6 साल लिथियम फॉस्फेट की बैटरी अगर आपने डाल दी तो ई रिक्शा आपका चलता रहेगा। और आपने सोलर लगा लिया तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ई रिक्शा तो आपका हो सकता है कि खराब हो जाए, पर ना बैटरी कभी खराब होगी और ना पैनल खराब होगा। पैनल की जो वारंटी है वो आपको 25 साल मिलती है। मात्र 3 महीने की कमाई में आप पैनल की कीमत निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई दूसरी कैटेगरी की। अब तीसरी कैटेगरी में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर बनाए हैं और कुछ लोगों ने जोंगा टाइप की जीप बनाई है जिनमें स्पीड ज़्यादा है या बहुत हैवी लोड वो लेके चलती है उनकी मोटर। तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है कि उन लोगों को 72 वोल्ट की लिथियम वाली ही बैटरी जो है उनको लेनी पड़ेगी, लिथियम फॉस्फेट बैटरी उन लोगों को लेनी पड़ेगी। 100 से 200 एच के बीच में वो बैटरी ले सकते हैं। बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है लिथियम फॉस्फेट की, पर अगर आप कंपेयर करेंगे लेड एसिड बैटरी की पर डे की कमाई से तो आपको लगेगा कि यार लिथियम की बैटरी, चलो कॉस्ट ज़्यादा हुई, लिथियम की बैटरी आपको 70,000 की मिली, नॉर्मल बैटरी आपको 35,000 की मिली, कॉस्ट डबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पर लाइफ आपको 6 गुनी मिल गई। पर डे की आपको आपकी जो कमाई है वो 1.5 से 2 गुना बढ़ गई पर डे की कमाई। तो अगर आपकी कमाई 1.5 से 2 गुना बढ़ रही है, आपकी बैटरी की लाइफ 6 गुना बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है वो सस्ती आप लोगों को मिलने वाली है। अब जो ये 72 वोल्ट की बैटरी है इसको ये पैनल चार्ज नहीं कर सकता है। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग आपको स्पेशल पैनल जो है वो तैयार करके दे सकते हैं। करीब 125 VOC का वो पैनल बनने वाला है। और ये जो पैनल मैंने आपको बताया ये 48 वोल्ट का ई रिक्शा पैनल है। अब 48 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मली इसकी VOC को समझें कि 48 वोल्ट की VOC होगी। नॉर्मल बोलचाल में इसको 48 वोल्ट की जो है वो पैनल बोला जाता है, पर एक्चुअली इसकी VOC जो है वो 90+ है। अब बात यह है कि बैटरी और पैनल को आपको किस तरह ई रिक्शे पे लगाना है। पैनल को आपको ई रिक्शे की छत पे जो है वो आपको फिक्स कर देना है। अब वो किसी भी तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं, प्लास्टिक के फ्रेम में आप फिक्स कर सकते हैं, लोहे के फ्रेम में आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह आप फिक्स कर सकते हैं। और इसके जो 2 वायर हैं वो एक प्लस और एक माइनस, उन दोनों को आपका 48 वोल्ट का ई रिक्शे में जहां सॉकेट बनता है उसमें आके लगा देना है। अगर आपका रिक्शा कम चलता है, 50-60 किलोमीटर ही चलता है, तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बीच में एक आप जो है इसमें चार्ज कंट्रोलर भी डाल सकते हैं। तो जो चार्ज कंट्रोलर की कीमत है वो करीब 5500 रुपये प्लस GST में आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपको चार्ज कंट्रोलर भी चाहिए तो। और जो पैनल की कॉस्ट है ये 26,000 रुपये है इंक्लूडिंग GST। अब फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आपको ये पैनल मिलेगा कहाँ से और ये बैटरी चाहिए आपको तो ये कहाँ से मिलेगी। तो ये जो पैनल है ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे www.nexussolarenergy.in पे आप ले सकते हैं, या www.nexussolarenergybsr.com पे आप जाइएगा। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालिए,
वहाँ पे डीलर लोकेटर आपको मिलेगा, वहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे जो भी कंपनी के ऑथराइज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आप ये पैनल या ये जो बैटरी आपको चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, जो भी चाहिए वो आप बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी का कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप ये पैनल कंपनी से भी बाई कर सकते हैं। पर इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपको एक पैनल चाहिए तो कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि एक पैनल को ट्रांसपोर्ट करने में ये पैनल को टूटने की संभावना हो जाती है। तो आपको एटलीस्ट 2 पैनल जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप 2 पैनल लेते हैं तो हम आपको ये पैनल, आप इंडिया में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको हम पैनल जो हैं वो थ्रू कोरियर सर्विस के आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी इसका बहुत जल्दी मैं आपको एक यूज़र रिव्यू वीडियो भी देने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों ने जो हमारा ये जो लिथियम बैटरी है उसको यूज़ किया है अपने रिक्शे में और इस पैनल को भी यूज़ किया है, तो उन लोगों का क्या कहना है उसके लिए बहुत जल्द जो है वो आप लोगों को एक यूज़र रिव्यू वीडियो में दूंगा। उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह इस पैनल से और इस बैटरी से आपको मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।